ये कहाँ, मतलब सालों से रख दिए थे क्या? ये तो टी करके बंद हो जाए ना। अरे भाई, इस प्रिंटर को गाइस हमें रिस्टोर करने के लिए ना इसे हम वॉश करेंगे। वॉश करने का मतलब पूरा नहलाएंगे इसे हम। में रेडी लिख करके आ गया है और ये कहीं कचड़े में पड़ा हुआ था, इस कंडीशन में इसको हमने बनाया है। देखिए, आज हम लोगों ने एप्सन के कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, इंकजेट प्रिंटर के कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, इनकोडर डिकोडर कैसे काम करता है, ये सब कुछ सीख लिया है। अभी आपको मैंने इसमें खट पेपर जा मिरर आ रहा है या साइलेंट पेपर जा मिरर आ रहा है, इसका मैंने आपको पूरा एरर बताया। इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि टाइमिंग बेल्ट को कैसे चेंज करें, अगर साइलेंट में है तो, है कि नहीं है। टाइमिंग बेल्ट अगर चेंज करना समझ जाते हैं तो उसी दौरान आपको इनकोडर चेंज करना, टाइमिंग बेल्ट, सेंसर केबल या कैरेज में जो इनकोडर का सेंसर लगा होता है, ये सब कुछ चेंज करने के लिए जनरली अगर आपने देखा होगा तो लोग क्या करते हैं ना, इस प्रिंटर का ये बैकबोन उठा देते हैं। भाई बैकबोन हमें नहीं उठाना है, ठीक है, ये निकाल देंगे, ठीक है, और ये हम जो है इसको आराम से हटा देंगे। अब इसमें जनरली क्या होता है ना कि ये बैकबोन लोग उठा देते हैं, हमें सिर्फ इस पंप को निकालना है। पंप निकालने के लिए सिर्फ हमें 2 स्क्रू खोलना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? 2 स्क्रू हम खोलेंगे, पंप हमारा बाहर आ जाएगा। क्या हो गया भाई? सर ये प्रिंटर बनवाना था, बना नहीं पा रहे हैं, कई लोगों को दिखाया हमने। क्लास चल रहा था, लेकिन चलो ठीक है। क्या दिक्कत क्या है इसमें? ये दरअसल जब हमने दुकान खोला था तभी ये प्रिंटर खरीदा था। हाँ। ये चल तो बहुत अच्छे से रहा था। हाँ। लेकिन दूसरा प्रिंटर ले आए तो इसको बंद करके रख दिए थे। अब वो रखे रखे ये ऐसे गड़बड़ हो गया है। उसे चल रहा था, चलते हालत में रखे थे, पर अभी नहीं चल रहा है। मतलब प्रिंट आ रहा था इससे? हाँ, क्वालिटी अच्छी आ रही थी, हल्की हो गई होगी ना क्वालिटी? हाँ, हल्की हो गई थी। अच्छा यार, इसकी स्थिति तो बहुत खराब है भाई। ये कहाँ रखे हुए थे? दुकान में रखा हुआ था सर। तो बहुत डैमेज है यार। तो ये कहाँ, मतलब सालों से रख दिए थे क्या? हाँ, मतलब 6 महीने तो रखा ही था। तो इसको क्यों बनवाना चाहते हो भाई? आप नया प्रिंटर ले लो, इतना कचड़ा प्रिंटर है। मतलब प्रिंटर तो बहुत अच्छा है, L380 मॉडल एकदम ज़बरदस्त प्रिंटर होता था ये अपने ज़माने में। L380 जब डिसकंटिन्यू हुआ है तब ये प्रिंटर लॉन्च किया है कंपनी ने L3100 सीरीज में। और यही प्रिंटर ये भी है, मतलब इसका जो हेड है यही सेम हेड इसमें भी लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा मैकेनिज्म में, इसका पिकअप यूनिट में, इस सब में थोड़ा बदलाव हुआ है। आप लोगों को थोड़ा ये प्रिंटर देख लिया जाए, इनको बता दिया जाए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हमारा ये 10 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे ये लोग आके सीख रहे हैं मेरे पास, इस तरीके से आपको भी अगर प्रिंटर रिपेयर करके पैसे कमाना है, या प्रिंटर रिपेयरिंग का वर्कशॉप खोलना है, या कंप्यूटर आप रिपेयर कर रहे हैं लेकिन प्रिंटर रिपेयरिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे पास आप आ सकते हैं। 10 दिनों में हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग करवाते हैं और पैसे भी आपसे तब लेते हैं जब आप सीख जाते हैं। यानी जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, मैं प्रिंटर बना सकता हूं, मैं सीख गया हूं, किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं है, आप बिल्कुल इस बारे में बेफिक्र रहें। पैसे आपसे एक भी नहीं लिया जाएगा। सीट रिजर्वेशन के नाम पे आपसे 1000 रुपये लिया जाता है। अगर आप 1000 वो भी नहीं देना चाहते हैं तो केवल जहां से आपको आना है हमारे स्टेशन तक, या जो हमारा नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ तक आप टिकट बुक करके भेज देते हैं, तो भी हम आपका सीट कंफर्मेशन मान लेते हैं और आपसे एक भी रुपए नहीं लेते हैं। आप लोग भाई ट्रेनिंग ले रहे हो, आपसे कोई पैसा लिया गया है? नहीं। अभी पैसा लिया गया आप लोगों से? नहीं लिया गया है ना। और आपकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। आप पहुंचे हैं यहाँ काउंटर पे, पहले पैसा जमा कराया गया? नहीं। कुछ कहा गया आपको क्यों आ गए, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या टिकट बुक करके चले आए हैं? आपकी अच्छी से ट्रेनिंग कराई जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यार चलो, ट्रेनिंग तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन बीच में ये कस्टमर आ गए हैं तो इनका प्रिंटर देख लेते हैं। आप लोगों ने सोचा कभी ऐसा प्रिंटर भी बनाया जा सकता है? ये तो पूरा, हाँ, मतलब रिस्टोरेशन है ना, जैसे कहते हैं ना भंगार में पड़ा हुआ प्रिंटर, स्क्रैप वाला प्रिंटर है यार। भाई विमलेश भाई, आपने तो कई बार हमसे प्रिंटर बनवाया यार, लेकिन इसको क्यों ले आए हो यार? इसको कहीं और दिखाए थे क्या? हाँ, दिखाए थे, 2-3 जगह दिखाए थे, तो बोल रहे नहीं बन पाएगा। पर आप जो है बहुत ज़्यादा, आप मास्टर हैं उसमें, तो हमने सोचा आप ही को दिखाया जाए, आप बना देंगे।
विश्वास है मुझे। देखो ये प्रिंटर क्या इससे भी जटिल प्रिंटर होगा, वो भी बन जाएगा और चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखो यार, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, इसको फुल सर्विस करना पड़ेगा, वॉशिंग करके इसको क्लियर करके। अब ये इस स्थिति में हम इसका कैरेज कैसे चलवा दें बताओ। ये अब देखो जाम है, आएगा आगे तो फंस जाएगा। अभी अगर इसे हम ऑन भी करेंगे ना तो इस कंडीशन में ये चल भी नहीं पाएगा। एक बार ऑन करके देखा जाए क्या? कचरा बहुत है यार इसमें। देख लीजिए सर, देखिए ये समझ लीजिए सेंटिमेंट हमारा इससे जुड़ा हुआ है। जब हमने दुकान खोला था तो सबसे पहला प्रिंटर यही खरीदा था और बहुत अच्छा चला। हाँ, बहुत पैसे नहीं, भी बहुत हमको अच्छा कमा के दिया इसने जी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यही बन जाए, क्योंकि वो और कई सारे प्रिंटर हमने खरीदे, वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अच्छा ये चलता था। मतलब आपका जो है इससे लगाव है, जुड़ाव है, आप इसे हर हाल में बनवाना चाहते हैं। तो यार पैसे इसमें बनने को बन जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा आ सकता है। हाँ तो बना दीजिए, अब नए से तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है, एक बार मैं इसको ऑन करके देखता हूँ क्या इसमें जिंदा है प्रिंटर या नहीं है। जिंदा है ना? हाँ हाँ जिंदा है। अच्छा, मतलब लाइट वगैरह आ रहा है। एक बार केबल ज़रा देना, तो ये केबल पावर केबल लगाओ तो इसमें देखते हैं क्या कंडीशन है। हालांकि कचरा तो बहुत है इसमें, लेकिन ऐसी स्थिति में ऑन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ऑन नहीं हो रहा है भाई। ऑन हो रहा था ना? हाँ हाँ ऑन हो रहा था। हाँ ऑन हुआ ऑन हुआ। अरे ये तो टी करके बंद हो जा रहा है ना? हाँ। क्या आवाज़ आ रही है? टी करके आवाज़ करके बंद कर जा रहा है। देखो इसको हमने ऑफ किया, दोबारा से ऑन करेंगे, टी करके बंद हो जा रहा है। कुछ भी आगे पीछे भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। यानी इसका मैकेनिज्म प्रिंटर पूरी तरीके से जाम पड़ा है। तो बिमलेश भाई इसको बनाया जाए क्या? बनाइए सर, बनाने के लिए ही लाए हैं। चलो अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पूरा रिस्टोरेशन करना पड़ेगा और हम इसको बना के आपको दे देंगे, चल जाएगा ठीक है। और काफ़ी दिन चलेगा ये प्रिंटर, कितना भी पुराना प्रिंटर होगा बन जाता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन यार अभी ये इस प्रिंटर में मैं क्लास दे रहा था, चलो आपका प्रिंटर ही पहले बनाते हैं। ये प्रिंटर थोड़ा सा ऐसे किनारे कर दो, क्लास थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आपके सामने ऐसे, आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि ऐसे जटिल प्रिंटर आपके इस क्लास में बनने के लिए आया है। और पहले आज इसी को हम लोग रिस्टोर कर देते हैं, बना देते हैं। और क्या इसको नए की तरह कर दिया जाए? जी सर, एकदम बढ़िया जी। आप लोगों को लग रहा है बन जाएगा? आप रहेंगे तो जरूर बन सकता है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी इस प्रिंटर को गाइस हमें रिस्टोर करने के लिए ना पूरा फुल इसको खोलना पड़ेगा और इसे हम वॉश करेंगे। वॉश करने का मतलब पूरा नहलाएंगे इसे हम, एकदम इसके हर पार्ट को हम धुलेंगे, वो भी पानी से, और उसके बाद इसको सुखाएंगे, फिर वापस इसे हम पैक करेंगे। और हो सकता है कि आज हम इसे धुलें, ठंडक का मौसम है और आज ये सूख ना पाए, तो आज हम इसे खोल करके वॉश करके रख देंगे। कल दोबारा से जब सूख जाएगा ये, तो इसे कंप्लीट असेंबल करेंगे और फिर इसे हम चलाएंगे। तो बिमलेश जी, अगर ये प्रिंटर आपको कल मिल जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कल शाम तक? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कल दे दीजिए शाम तक या परसों ही दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम आपका प्रिंटर बना देंगे। कोशिश करेंगे कि जो आपका हेड इसमें पड़ा है, जो लोग कहते हैं कि 6 महीने प्रिंटर पड़ा रहता है तो हेड खराब हो जाता है या ये वो, आपका जैसे एज इट इज़ हेड रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको उसी तरीके से रखा जाए। आपके सामने हम केवल ये कर लेंगे कि ये हेड खोल लेंगे आपका हम, और उस पर आपसे सिग्नेचर करवाएंगे, कि ताकि कल को आप जो है ये ना कह सकें हमारा हेड चेंज हो गया है या कुछ भी, वही सेम हेड। तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, मैं हेड पे आपका साइन करवा लूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। हेड वाला ही तो डर है सर मेन, कि हेड खराब निकल गया तो महंगा पड़ जाएगा। तो मैं हेड खोल लेता हूँ इसका। देखो ये प्रिंटर खोलने के लिए भाई, जो पुराने मॉडल होते हैं इसमें ये स्क्रू हटाएंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे, ऐसे इसको इधर खींचेंगे और यहाँ पे ये स्कैनर का केबल निकाल देंगे। और अब देखेंगे, अरे भाई इसमें तो जाले भी लगे हैं। अरे क्या ही प्रिंटर लाए हो भाई यादव जी। वो सर ऐसे यहाँ रखा भी हुआ जाला था, लगा हुआ है बहुत। दुकान में इसे रखा हुआ था कोने में। अब चलिए, अरे भाई मकड़ियाँ तो यहाँ भी घुसी पड़ी हैं। पेंसिल भी खाता था क्या ये? बहुत बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति नाजुक है। फिर भी हम डॉक्टर हैं जी, प्रिंटर के, और इलाज करना हमारा धर्म है।
जी सर, भरोसा है तभी तो आए हैं। इसको निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये डैम्पर जो भी हैं सारे डैम्पर को निकालना है। देखो ये पड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है अभी कस्टमर से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है विमलेश जी, कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमारा सामान बदल गया, इसलिए हम ये जो हेड खोल रहे हैं आपके इस प्रिंटर से, इस हेड पे अगर आप एक सिग्नेचर कर देंगे तो कल को ये नहीं होगा कि सर हमारा हेड बदल गया है, हमारा हेड तो चल रहा था। हालांकि आपको भी पता होगा ये इतने इस कंडीशन के प्रिंटर के हेड को चलाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बहुत सूखा पड़ा है एकदम से। ये पेन है, यहाँ पे जो ये पेपर चिपका हुआ है ना, इसमें आप अपने हिसाब से कोई निशान बना दीजिए ताकि कल को यहाँ पे दिखा दीजिए। हाँ, अपना कोई ये ऐसे प्लस का निशान मैं बना दे रहा हूँ। अरे प्लस का निशान तो हम भी बना लेंगे दूसरे कार्ड पे, दूसरे। ठीक है, चलो जैसा भी आपको लगे। ठीक है सर, भरोसा है, आप बदल थोड़े लेंगे। ठीक है, ये प्लस का निशान आपने बना दिया है और ये हेड आपका है, ठीक है ना। और इसे अब हम एक अलग जगह सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि इस प्रिंटर को पूरी तरीके से हमें वॉश करना पड़ेगा, तभी ये नए लुक में आ पाएगा। इतना सारा गंदा है ये, इसको वॉशिंग करने के बाद ही फिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें लॉजिक बोर्ड ऑन है, तो इनको लॉजिक बोर्ड ऑन चाहिए, इसलिए लॉजिक बोर्ड पे साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, तभी ये आगे बढ़ेगा। इस तरह से ग्राउंड देना होता है। ये देखो जो फंसा रहा था, ठीक है, ये हटा दिया, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं ऊपर वॉशिंग के लिए, ठीक है। अच्छे से साफ करेंगे, ठीक है ना, सरफ से। ये आने दो। इसमें एक स्प्रिंग होता है, ये भी गायब नहीं होना चाहिए। देखेंगे इसमें जो स्प्रिंग है ना, ये क्लच है ना, क्लच का स्प्रिंग अगर गायब हो जाएगा तो मतलब दूसरा स्प्रिंग मिल जाता है, लेकिन है तो गायब क्यों हो, ध्यान रख के। बाल्टी उधर करो, बाल्टी उधर करो। किसी भी स्लाइड भी चली गई। चलो ये वॉशिंग कंप्लीट हो गया इसका, इतने पार्ट का। लाओ
इसमें कुछ छोटे छोटे सामान इसके हैं जो हमने रख दिया है। गाइस कंप्लीट हमने वॉशिंग कर लिया है, कंप्लीट वॉश हो गया। अब इसमें कोई डस्ट नहीं रहा, हर एक कण इसमें डस्ट का हमने निकाल दिया है धुल करके पूरा। सूखने में से टाइम लगेगा, जनवरी का महीना है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, इधर धूप भी नहीं निकल रहा है, तो इसे ऊपर हम लोग रखेंगे और उसके बाद सुखाएंगे। फिर कल इसे हम कंप्लीट असेंबल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे प्रिंट निकालेंगे। तो आइए इसको ऊपर छत पे डाल देते हैं, कल सूखने के बाद फिर मिलेंगे। अब इसको यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं, बाकी सूख जाने के बाद कल इसे वापस असेंबल करेंगे। गाइस अब ये सूख गया है प्रिंटर, हल्का हल्का थोड़ा सा इसके नीचे नमी है तो उतना कपड़े से साफ़ कर लिया जाएगा, सुखा लिया जाएगा। बाकी अब इसको ले चलेंगे, असेंबल करेंगे। ठंडक का मौसम था, बहुत ज़्यादा टाइम तक सुखाना पड़ा इसे। चलो आ जाओ भाई। अभी भी गाइस थोड़ा बहुत भीगा हुआ है ये, इतना सूखने के बाद, और इसे बिल्कुल न्यू कंडीशन में करना है। तो ये अपने पास कार का डैशबोर्ड वाला पॉलिश होता है और इसे फॉर्म से हम लोग हल्का सा लगा देते हैं, इससे बिल्कुल थोड़ा सा चमक सा हो जाता है प्रिंटर में। तो अब इसे पैक करना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को भी ट्रेनिंग हो जाएगी, पूरा फुल वॉशिंग एंड असेंबलिंग कैसे करना है अपने को। इसमें सबसे पहले ये रोलर लगा लेंगे, मेन रोलर यही होता है ना प्रिंटर में। और ये जो डिकोडर है इसके किनारे की लाइनों को हमें बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि ये पेपर फीडर सेंसर इसी पे लगा होता है। ये निकाल लेंगे इसको लगाने के लिए। यहाँ पे ये चलता है, ठीक है। पंप को लगाने के लिए सिंपल यहाँ पे लेके आएंगे इसको। अभी देखो ये जो पाइप है ना, इसका पाइप को हमें नीचे से लाके फंसाना होगा, फिर ये इस गियर पे बैठेगा। देखो वो लॉक अपनी जगह लग गया ना, अब देखो बाहर नहीं भाग रहा है ना, तो ये इस जगह पर अपने फिक्स हो गया है। देखो ये आगे पीछे होना चाहिए, हो रहा है ना ये चलाने से, ठीक है। ये पेपर सेंसर ठीक है, इस तरह से बैकबोन ला के लगाएंगे। ये चीज़ें हमें लगा लेनी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस पे ऑयल डाल लेते हैं। ये देखो ये कस्टमर का हेड था, ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस का साइन बनाया था, उसी का हेड है।
अब इसे हम ऑन करेंगे इस कंडीशन में, इसके बाद फिर स्कैनर लगाएंगे। अब इसे यहाँ से ऑन करते हैं और ये ऑन हो गया है। कंडीशन देख रहे हैं, अभी चलने लगा है। ये जो टी करके बंद हो जा रहा था वो बीमारी तो अभी दूर हो गई है। क्या ये रेडी होता है या नहीं, इसके लिए हम कंप्यूटर में चेक करेंगे। इसको स्टेटस में देखेंगे, लिखा हुआ है प्रिंटर इज़ बिज़ी। अभी ये हरकत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रिंटर इज़ बिज़ी का मैसेज हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हालांकि बिल्कुल न्यू कंडीशन में प्रिंटर हो गया है। फुल सर्विस बोले तो इसे रिफर्बिश्ड कर दिया गया है, बिल्कुल नया जैसा बनाने की कोशिश की गई है। और अभी भी प्रिंटर इज़ बिज़ी का मैसेज देखने को मिल रहा है। अभी गाइज़ खुशहाली आ गई है, क्योंकि मैसेज में रेडी लिख करके आ गया है और इसका मतलब कि हमने सफलता पा ली। इस प्रिंटर में मैंने कुछ नया पार्ट नहीं लगाया है, सिवाय एक छोटा सा केबल, वो भी ख़राब नहीं था। मैंने सिर्फ संदेह के चक्कर में इसे चेंज कर दिया है, जबकि ये कटा हुआ नहीं है, केवल ये केबल हमने लगाया है इसमें। और इस प्रिंटर को मैं रेडी कर ले गया हूँ। अब इसे और भी पैक करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसका प्रिंट टेस्ट करेंगे, कैसा प्रिंट क्वालिटी इसमें अभी आ रहा है। तो अभी हम इसे ऑफ़ करेंगे, अब इसे फाइनल पैक करेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे क्या कंडीशन है इसके प्रिंट क्वालिटी का। तो गाइस इसमें हमने केबल लगा दिया है, फाइनल हमने इसे पैक कर दिया। और इस प्रिंटर का कंडीशन तो आप लोगों ने देखा ही था स्टार्टिंग में कैसा था इस प्रिंटर का हालत, और अभी का क्या कंडीशन है। अंदर पूरा एकदम बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रांड न्यू हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कई सालों का प्रिंटर है और ये कहीं कचड़े में पड़ा हुआ था। इस कंडीशन में इसको हमने बनाया है। और अब इसे हम ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन हो गया। ये वही पुराना हेड है जो कस्टमर का हेड पड़ा हुआ था, सूखा था, जिस पे हमने उससे साइन भी लिया था, सिंबल भी बनवाया था, वही हेड मैंने इसमें लगाया है। और मैं अब एक टेस्ट प्रिंट लूँगा इससे, देखता हूँ क्या कंडीशन है प्रिंट का। अभी प्रिंटर रेडी हो रहा है और यहाँ से क्या भाई विमलेश जी आ गए? यही है क्या सर हमारा प्रिंटर? ये तुम्हारा प्रिंटर लग रहा है कि सिंगल से? अरे दूसरे कस्टमर का, ये भाई साहब बनवाने आए हैं यार, उनका है। तुम्हारा प्रिंटर कचरा था, बन नहीं पाया यार, वो बेकार है बिल्कुल। क्या सर, बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे आपके पास, आप बोल रहे हैं कचड़ा है। भाई उसमें ये बताओ, जब चूहे पाल रखे थे प्रिंटर में आप अपने, तो वो प्रिंटर बन सकता है क्या? मतलब सारा एकदम पूरा कचरा उसमें भरा पड़ा था, जाले लगे हुए थे। ये दूसरा प्रिंटर है विमलेश जी। पर ये भी तो 380 ही है सर। 380 ही है? तो ये तो नया प्रिंटर, आपके प्रिंटर का जैसा लग रहा है क्या ये प्रिंटर? नहीं मतलब नया ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 महीने पहले खरीदा गया है, पर मतलब है तो 380। अभी मुझे लग रहा है यही मेरा प्रिंटर है। यादव जी आप देखिए, कुछ ऐसा कंडीशन था। आप सीरियल नंबर एक बार मिलाइए अपने, जो आपका सीरियल नंबर था, और देखिए मैच करवाइए, क्या आपका ही प्रिंटर है ये? हाँ देखिए, ये 991 है ना? हाँ वही तो है सर, क्या बात कर रहे हैं, वही तो है। आप ही कह रहे हैं कि स्क्रैप में डाल दिए हैं। बन गया है। अच्छा लगा आपको प्रिंटर? बहुत अच्छा लगा सर, ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए नया ही लग रहा है, बिल्कुल नया हो गया है। तो आपको ऐसा उम्मीद था कि मेरा प्रिंटर ऐसा बनेगा? हाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि प्रिंटर बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा था कि छपेगा जरूर। हाँ। अभी कंडीशन इतना अच्छा हो जाएगा वो नहीं लगा था तो हमें। अभी बिल्कुल नया जैसा हो गया है। जी। अभी मैं टेस्ट प्रिंट किया नहीं हूँ, बस करने वाला हूँ। ये लास्ट स्टेप पे था, मैं इसका वीडियो भी कंप्लीट शूट किया हूँ आपके इस प्रिंटर का। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं कोई आपत्ति ठीक है, तो मैं यहाँ से अब टेस्ट प्रिंट दे रहा हूँ, एक टेस्ट प्रिंट इस प्रिंटर को, और देखते हैं कैसा प्रिंट आ रहा है। एक ये छोटी सी कमी है, 2 पेपर लिया है, ये भी मैं अभी ठीक कर दूंगा। और
प्रिंट क्वालिटी, आपका हेड जो था मैंने आपसे साइन भी लिया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन ये चलते चलते ठीक हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ी सी हेड क्लीनिंग की ज़रूरत है और इसके बाद ये चल जाएगा आपका यही हेड। मैं इसी हेड को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर ज़रूरत पड़ा तो अब ये प्रिंटर इतना अच्छा हो गया है कि इसमें आप नया हेड भी डलवा सकते हैं और बहुत दिन तक आप इस प्रिंटर को चलाएंगे। आप साउंड सुन रहे हैं ना प्रिंटर का, कितना सुंदर साउंड आ रहा है, बिल्कुल नया जैसा आ रहा है सर, नया जैसा आ रहा है ना, बिल्कुल नया आप जैसा। देखिए एक बार फिर हम देखिए आवाज़ अच्छा आ रहा है। तो गाइज आप लोगों ने देखा एक स्क्रैप जैसा प्रिंटर, बिल्कुल जिसे हम भंगार कह सकते हैं, ऐसा प्रिंटर था ये और इसे इस कंडीशन में हमने कर दिया है। अगर आपको भी इस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं, हम आपको भी ऐसा ही ट्रेंड कर देंगे। आप 10 दिनों में इंजीनियर हो जाएंगे प्रिंटर के, इस कंडीशन में आप प्रिंटर को बनाएंगे। आप लोगों को कंप्लीट ट्रेनिंग मिला इस प्रिंटर का, आनंद आया, आपने देखा सब कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? यहाँ पे रहने खाने में कोई समस्या है? घर जैसा लग रहा है? हमारा व्यवहार सब ठीक है, बढ़िया है, कोई टेंशन तो नहीं? भाई मुंबई से आए हैं और आप महाराष्ट्र से आए हैं ना, ठीक है ना सर? ट्रेनिंग आप जो उम्मीद लेकर के आए थे पूरा हो रहा है? आप कंप्यूटर का आपके पास शॉप पहले से ही है ना, बस प्रिंटर में थोड़ा दिक्कत होता है। चलो अभी सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा, आपको एरर वाइज मैं सारा प्रिंटर का ट्रेनिंग कराऊंगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हमने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो में। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब तो कर लो, पैसा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा लाइक भी कर दो, प्यारा सा कमेंट भी करो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है ऐसे पुराने स्क्रैप प्रिंटर को बनते हुए देखने में। और शायद आपके पास भी ऐसा पुराना प्रिंटर पड़ा हो तो खुद भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा स्किल्ड होने की ज़रूरत है, वरना आप फंसे रहेंगे। तो फिर मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।